अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब कोर्स। अब तक हमने जो है ना अच्छी खासी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हमारे आखिरी के 4 से 5 वीडियोस रहती हैं जिनके अंदर हम प्रॉपर प्रैक्टिकल काम करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने पोल लगाया था और पोलिंग के अंदर फाइनली ई कॉमर्स वाले जो थे वो जीत चुके हैं। सो हम आज से स्टार्ट करेंगे अपने ई कॉमर्स ब्रांड के ऊपर। तो हम अभी आगे जो भी काम करेंगे, सारा काम करेंगे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे होगा। ओके, सो आज के हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हम मोस्टली रिसर्च एंड प्लान की बात करेंगे। अब हमारे पास इंडस्ट्री आ चुकी है, अब हम उसका पूरा जो रिसर्च एंड प्लान है उसको देखेंगे। कौन से लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी का क्लाइंट बना के उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर रिसर्च ऑन दैट। हम जाके दूसरे इंडस्ट्रीज को देखेंगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। इंस्पायरेशंस लेंगे और लाइटनिंग डेमोज लेंगे वहां से। उसके बाद फिर हम जंप करेंगे अपने साइट मैप के ऊपर। हम साइट मैप को पहले पेपर के ऊपर उतारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक साइट मैप बनाएंगे, एक साइट को यूज करके आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो असल एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम जो साइट में हमने बना लिया है उसके बाद हम जो पेजेस हमने फाइनलाइज किए हैं उनका प्रॉपर स्केच करना, अगली स्केच करना ऑन पेपर। फिर उस अगली स्केच को हम प्रॉपर तरीके से डिजिटल वायरफ्रेम बनाएंगे इन फिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बिलीव मी आपने स्किप नहीं करना। यही वो चीज़ है जिसके लिए हम वेट कर रहे थे और यहीं से हमारे पास प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाता है। सो शुरू करते हैं हमारे पास के वाई आई चोज ई कॉमर्स इंडस्ट्री फॉर यू। देखिए, दुनिया में 4 से 5 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर और सब इंडस्ट्रीज आ जाते हैं जो कि अच्छी खासी बड़ी होती हैं। उनमें से एक ई कॉमर्स है। जब से इंटरनेट का दौर हुआ है, जब से कोविड आया, उसके बाद इंटरनेट के अंदर जो शॉपिंग की जो स्ट्रेंथ है और शॉपिंग करने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिजनेसमैन हैं, गरीब खवातीन हैं, और जो लोग बाहर नहीं जा सकते, इवन तो जो बाहर जा भी रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं। सो इट्स अ बिग 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 मार्केट, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। और ई कॉमर्स के अंदर मोस्टली चीज़ें सेम रहती हैं, मोस्टली चीज़ें सेम रहती हैं क्योंकि मकसद वही है कि एक तरीके से ऑनलाइन बेचना। तो मोस्टली वेबसाइट आप देखेंगे आपको चीज़ें सेम मिलेंगी। और ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका होम पेज और दूसरा आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम इस पूरे कोर्स के अंदर यही 2 पेज बनाने वाले हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम पूरा वेबसाइट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या वजह है? हम पूरा वेबसाइट आगे बनाएंगे, बट फिलहाल अगर हम पूरा वेबसाइट बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि अबाउट अस पेज हो गया और कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, इनके इंस्पायरेशंस आपको इजीली मिल जाते हैं। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ स्टाइल में फ़र्क कर रहे होते हैं लोग। तो इसीलिए मैं ये पेजेस नहीं बना रहा, ठीक है। हम मोस्टली क्या करेंगे, एक होम पेज पे काम करेंगे और एक प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाएंगे, जो कि ई कॉमर्स के अंदर ये दोनों पेजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं कि थोड़ा-सा हम एक अपने लिहाज से एक क्लाइंट बना लेते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट आया है और वो ये कह रहा है कि भई मेरा एक हेडफ़ोन का शॉप है फ़िज़िकल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 से 5 आउटलेट है। फ़र्ज़ी क्लाइंट है। तो अब क्लाइंट ये चाह रहा है कि अब वो पूरे पाकिस्तान में सेल करे। पूरे पाकिस्तान में सेल करें, उसके बाद में जाके वो इंटरनेशनल की तरफ जाएगा। सो फिलहाल उनका जो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे इन 3-4 वीडियोस के अंदर, वो वही है कि उनका जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं फिलहाल। और वो ये चाह रहे हैं कि अभी हम फिजिकली तो सेल कर रहे हैं, हमारे 5 आउटलेट भी हैं, अच्छा खासा हमारे पास जो है ना सेलिंग होती है, बट हम चाह रहे हैं कि इसको और अच्छा करें, इसको और बढ़ाएं ताकि हम ऑनलाइन भी सेल कर सकें। सही। तो मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एक ऐसा वेबसाइट तैयार करना जिसमें हमारे पास क्लाइंट का हर चीज़ मौजूद हो और यूज़र आके ईजिली वहाँ से बाय कर सके। ये हमारा सबसे बड़ा गोल है। हमने इसको इतना आसान करना है। अब चूंकि हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है, सही। तो हमने उसी लिहाज से उन्हीं के डेमोग्राफिक्स को देख के, उनके माइंडसेट को देख के, उनके शॉपिंग पावर को देख के इसको डिज़ाइन करना है। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेमोग्राफिक को देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह ये कि हर इंसान और हर मुल्क
और हर माशरे में अलग अलग रवायत होते हैं, उनके अलग माइंडसेट होते हैं, उनका शॉपिंग पावर अलग होता है, उनके डेमोग्राफिक्स अलग होते हैं। तो जब आप अपने टारगेट कस्टमर को जहन में रख के काम करते हैं तो ज़्यादा आप जो है ना कस्टमर ओरिएंटेड और यूज़र ओरिएंटेड काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि अक्सर डिज़ाइनर्स अपने बॉक्स के अंदर रह रहे होते हैं। मीन वो सिर्फ यहाँ तक देख रहे होते हैं कि ठीक है, एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, वो पत्थर पे लकीर है। हालांकि ना आप यूज़ करेंगे ना आपका क्लाइंट यूज़ करेगा। यूज़ कौन करेगा? कस्टमर और यूज़र्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जहन में कस्टमर और आपका टारगेट ऑडियंस और उनके डेमोग्राफिक्स होने चाहिए, क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपके क्लाइंट ने इस्तेमाल करना है, बल्कि यूज़र और कस्टमर ने जो है ना इसको यूज़ करना है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट ब्रीफ था। वैसे तो ये शॉर्ट इसलिए हुआ क्योंकि हम खुद क्लाइंट थे और हम बेसिक काम कर रहे हैं। अदरवाइज होगा क्या, जब कोई रियल क्लाइंट आएगा वो आपको प्रॉपर एक डॉक फाइल सेंड करेगा। उसके अंदर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरीके से। तो हमारे अच्छा, वो फीचर से याद आया, हमारे इस पूरे वेबसाइट के अंदर 3 से 4 फीचर्स हैं। पहली बात तो ये कि हम वेबसाइट के अंदर परचेजिंग देंगे, मेन वेबसाइट के अंदर ही परचेजिंग होगी। सही है? तो इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज बहुत ज़रूरी है, जहाँ से वो प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा, देखेगा, हर एक चीज़ को वहाँ से परखेगा। देन उसके बाद हमारे पास ये कि यूज़र आएंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे, उनको बाय करेंगे। तीसरा हमारे पास ये कि फीचर ये कि इसमें हमारे पास जो 3 से 4 हमारे कैटेगरीज होंगे प्रोडक्ट के, उनकी लिस्टिंग होगी, उनकी प्राइसिंग होगी, उनके कलर्स होंगे कि हमारे पास कौन कौन से हेडफोन्स हैं, किस तरीके के हेडफोन्स हैं। तो ये 3 से 4 फीचर्स होते हैं हमारे पास वेबसाइट के अंदर, अगर कोई बेसिक ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो। वरना तो बहुत बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं, और ई कॉमर्स अगर बहुत लंबा ऑफर, अगर मैं मिसाल दे दूँ आपको अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन बहुत डिटेल वेबसाइट है उनका, चाहे वो ऐप है चाहे वेब्स, क्योंकि उनके पास हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। तो उस लेवल पे तो अभी हम नहीं जा सकते, वरना आपके सारा कुछ आपके बाउंस कर रहा होगा। तो ये हमारे पास बेसिक जो है ना प्लानिंग के अंदर ये कि कौन है, कौन यूज़ करेंगे हम और हमें क्या करवाना है। हमें ये करवाना है, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमने सेल्स इंक्रीज़ करने हैं, हमने कन्वर्जन रेट्स इंक्रीज़ करने हैं, मीन लोग विज़िट करें और वहाँ पे जाके बाय कर सकें। ठीक है? तो ये हमारा मेन इम्पोर्टेंट गोल है, जो कि हमने कंप्लीट वेबसाइट के अंदर इसको देखना है। ओके गाइस, सो वी आर हियर इन आवर लैपटॉप स्क्रीन। सो अभी हमने क्या करना है, अभी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है लाइटिंग डेमोस, इंस्पायरेशंस। तो हम जल्दी जल्दी जाके देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं जो हेडफोन सेल कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। इसका जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते, हम जाएंगे चैट जीपीटी के अंदर, और चैट जीपीटी हमें क्या करेगा, सिंपल हमें टॉप 10 या टॉप 20 जो वेबसाइट्स हैं जो सेल कर रहे हैं वो हमें देगा। ठीक है? तो हम उनके नाम को वगैरह को प्रॉपर रिसर्च करके उनको क्या करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, किस लिहाज से सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय देयर, आई एम डिज़ाइनर। अच्छा, फिलहाल मैं चैट जीपीटी के बारे से कुछ भी नहीं कर रहा, आगे हम कोर्स में देखेंगे चैट जीपीटी को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको देखेंगे। फिलहाल जिस तरह मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों ने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया हुआ है। सो चैट जीपीटी में क्या होता है कि आपको पहले उसको बताना होता है कि आप है कौन, और मतलब उसको एक माहौल बताना पड़ेगा कि आप क्या अभी उससे क्या कंटेंट चाह रहे हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आई एम अ डिजाइनर एंड राइट नाउ आई एम डिजाइनिंग अ वेबसाइट that is a e-commerce website and product is headphones, राइट? अब आपने क्या कर दिया, उसको एक तरीके से आइडिया दे दिया कि बंदा कौन है और वो क्या बात कर रहा है और आगे वो क्या मुझसे लेना चाह रहा है, कौन सा कंटेंट मुझसे। सो हमें बोलूंगा, सो नाउ आई वांट टू टेक इंस्पायरेशंस, सो आई वांट टॉप 20 हेडफोन कंपनीज websites, so please provide me their names and also links so I can
visit them and take some inspirations. राइट तो इतना भी काफ़ी है। अगर आप चाहें तो आप इसको और डिटेल भी बोल सकते हैं कि भाई हमें क्या चाह रहा हूँ और बेसिकली मुझे मुझे तुमसे क्या काम चाहिए। सो आई थिंक इतना प्रॉम्प्ट भी काफ़ी है जो कि हमें प्रॉपर तरीके से वो मतलब दे देगा कि हमें क्या 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 चाहिए। क्या हो गया? नेट स्लो है थोड़ा सा। ओके तो इसने हमें लिंक्स भी दे दिए। टॉप 20 तो अब आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल को प्रेस करके इन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आगे ऑन होते जाएंगे। तो मैं फिलहाल ज़्यादा ऑन नहीं करूँगा, 4 से 5 करूँगा सो वी कैन सी के हाउ दे आर वर्किंग और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चले 7 ओपन कर देते हैं, देन यू विल सी देम। जब आपने एक दफ़ा ओपन कर लिए, वैसे तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि कम से कम 20 to 10 आपने देखने हैं, आपने उनको देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ताकि आपके जहन में आइडियाज़ आएँ, ताकि हम प्रॉपर स्केच करें तो हम ब्लैंक ना हो, हमारे जहन में हो। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये कॉपी नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी कॉपी नहीं होता, इसलिए आप इनको देख रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें अडॉप्ट करें इनमें से। उसकी वजह ये कि अगर आप कंप्लीटली यूनिक बनेंगे, बहुत ज़्यादा यूनिक बनेंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। सो आपने उस बबल के अंदर रह के खुद को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, खुद को रिकम्पोज करना है, खुद अपने आइडियाज़ को रिकम्पोज करना है। और दुनिया में जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इंस्पायरेशंस ले रहे होते हैं, वो सारे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिज़ाइन का हिस्सा है। लेट्स सी। ओके सो ये हमारे पास एक बॉस कंपनी है विच इज़ अ ओके तो इन्होंने बैकग्राउंड में अपने पिक्चर्स ऐड किए हुए हैं एंड आई लाइक दिस, क्योंकि इसकी वजह ये कि जैसे ही इंसान आएगा उसके सामने बहुत सारे हेडफोन और ईयरबड्स और आई मीन इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रेटजी है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल विंडोज प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट हमने ले लेनी है। ओके जी आगे आएंगे तो ये इनके हमारे पास क्या आ रहे हैं, इनके आप ये समझ लें कि इनके कैटेगरीज आ रहे हैं जो कि इन्होंने फ़ौरन बाद ही रख दिए ताकि आवाम को पता चले कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इनके पास कौन कौन से कैटेगरीज हैं। ओके जी उनके बाद ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि मीन इनकी कंपनी क्या रिकमेंड करती है इनको। ओके सो यहाँ पे इन्होंने कार्ड भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, तो इसको पूरा कार्ड कहते हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके इनके कार्ड का एक सैंपल ले लेते हैं। देन उसके बाद इन्होंने अपना फीचर प्रोडक्ट भी ऐड किए हुए हैं कि हमारे पास फीचर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। और अच्छा ये एक नया ट्रेंड आ चुका है हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर, तो हम भी इसको देखेंगे। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, मीन बिग पिक्चर्स, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट वाज़ेह होना चाहिए भाई। आपका प्रोडक्ट बहुत वाज़ेह होना चाहिए। अब चाहे वो इस तरीके से फोटोग्राफी एलिमेंट में हो, चाहे वो किसी मॉडल के साथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड आ चुका है कि पिक्चर्स और प्रोडक्ट आपके पास बड़े-बड़े होने चाहिए ताकि अवाम देख के ही उसको पता चले, उसका दिल कहे कि यार आई आई जस्ट वांट टू बाय इट। तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट हियर और इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग। ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखें इस तरीके से मॉडल्स के साथ और इस तरीके से जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को ऐड करते हैं। देखिए ओके उसके बाद हम जाएंगे देखेंगे इनका प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके जी सो ये इनका प्रोडक्ट डिटेल पेज है। यहाँ इमेज क्यों नहीं आ रहा? ओके इमेज आ गया। ओके तो ये इनका प्रोडक्ट डिटेल पेज है। यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से टैब्स दे दिए हैं जहाँ पे इजीली जो है ना यूज़र देख सकता है। इट्स रियली अ गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया है। उनको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल यहाँ क्लिक करके आगे जा सकते हैं। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ओके वीडियोस भी ऐड किए हुए इन्होंने और डिटेल्स ऐड किए हुए हैं प्रॉपर कि इसमें क्या क्या है, फिर फीचर्स ऐड किए हुए हैं। काफ़ी डिटेल इन्होंने बनाया हुआ है। बट लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ये है सोनी, वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। लेट्स सी के इनका होम पेज कैसे बना हुआ है। ओके दे हैव सम काइंड ऑफ स्लाइडर
क्योंकि इनके लिए अच्छा काम कर रहा होगा, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लाइडर। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ कि यूज़र कंफ्यूज हो जाता है, बट चले, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, ये जो कंपनीज हैं ये प्रॉपर टेस्टिंग पर चल रहे होते हैं, और नीचे इन्होंने एक एनिमेशन भी लगाया हुआ है विच इज़ गुड। तो ये इनके लिए काम कर रहा होगा, ऐसे बात, दे आर यूजिंग इट, सो इट्स गुड। नीचे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल इनके हेडफोन्स नहीं आ रहे, आई थिंक वो इनका कोई सब नीच होगा, बट चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन हमारे पास मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, पिक्चर्स के साथ आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ऐड करना होता है, एंड इट इज़ रियली गुड। तो इनका वेबसाइट बहुत मिनिमलिस्ट है, बहुत ईजी टू यूज़ है, चीज़ों को बहुत सिंपल किया गया है। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेक्शन, इट्स अ गुड, मे बी वी कैन यूज़ इट समवेयर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कोई वीडियो ऐड किया है, ओहो, मेसी को इन्होंने जो है ना स्पॉन्सरशिप में लिया हुआ है। ओके, सो ये बीट्स बाइडरी.com है इन्होंने। ओके, नाइस। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि प्रॉपर बड़े-बड़े कार्ड्स बना के और वहीं पे इमेज को इस्तेमाल करके नीचे कलर्स दिए हुए हैं। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। सॉरी, मैंने जो है ना वो, ओके, हियर वी गो। ओके, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ग्रेट। सो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास मोस्टली कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम भी हट नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि ये ई-कॉमर्स के अंदर देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कम चेंजेस होती हैं। लाइक कंपनीज अपने स्टाइल को चेंज कर रहे होते हैं, अपने अ, आप ये समझ लें अपने ब्रांड गाइडलाइन के हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो यहाँ पे लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि बिल्कुल हमारे पास सेम दिख रही हैं, एंड वी कैन प्ले विद देम। ओके, सो दे आर आस्किंग अवर कंट्री। सो फिलहाल खैर कोई भी कंट्री हम ऐड कर देते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया फिलहाल। JBL बहुत बड़ी कंपनी है, एंड लेट्स सी इन्होंने क्या दिया है, किस तरह काम किया है। अगेन पिक्चर्स के साथ इन्होंने भी एक स्लाइडर लगाया हुआ है, इट मस्ट बी वर्किंग फॉर देम। अगेन देखिए, सेम चीज़ है, बट इन्होंने हवर पे, हवर क्या होता है, हवर ये होता है जब आप माउस लेके जाते हैं तो कुछ एनिमेशन या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो इन्होंने वही चीज़ हवर में ऐड किया है, एंड एज यू कैन सी कि चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, बस उन्होंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, बटन को यहाँ कर दिया है ऊपर की तरफ। सो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। अगेन एज यू कैन सी इन्होंने भी वही किया है, नीचे एनिमेशन ऐड कर दिया है, एंड दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ स्लाइडर्स। ओके, सो एज यू कैन सी देयर सो मेनी थिंग्स। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, वही कार्ड्स हैं बट पिक्चर्स ऐड कर दिए ताकि और अच्छा हो। पिक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन ई कॉमर्स, ये अब बात मैं आपको सबको बता दूं कि पिक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अब हमारे केस में क्या हुआ कि हमने इंटरनेट से ही पिक्चर्स उठाने हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि प्रॉपर पिक्चर्स निकाली जाती हैं, फोटोग्राफर्स हायर किए जाते हैं, वो पिक्चर देके कंपनीज को दे रही होती है। ओके, सो आई लाइक दिस थिंग, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, लास्ट रहता है हमारे पास, लास्ट को भी देख लेते हैं। अगेन पिक्चर्स के साथ, पिक्चर इज यू हैव टू प्ले विद इट। ओके, दिस सो मिनिमलिस्ट। वीडियो भी ऐड कर दिया इन्होंने, और अगेन देखें, अगेन 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 वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने पहले देखी थी, एंड बिलीव मी
एंड यू कांट से दैट कि किसने किसका कॉपी किया है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कॉपी, इट्स नॉट अबाउट कॉपी, इट्स ऑल अबाउट यूजर। फॉर एग्जांपल, अगर ये आउटलाइट यूजर के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि यू कैन पिक इट, इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल है यूजर को आसानी देना और अपने क्लाइंट को कन्वर्जन, ये सेल्स इंक्रीज करके देना। सो डोंट थिंक अबाउट कॉपिंग थिंग। कॉपी ये होता है कि आप एक ऐसी चीज़ कॉपी करें जो किसी की जागीर हो या उसने खुद बनाया हो, उसका कोई नया आइडिया हो। बट यहाँ पे लाइक यू कैन टेक इंस्पायरेशंस, यू कैन चेंज देम विथ योर ब्रांड एंड स्टफ। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। इट्स नॉट कॉपी एंड इट्स नॉट काइंड ऑफ अ cheat thing. It's good. You can you can go with that. So I think इतना हमारे पास enough है। तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी से जाके हम फिग्मा ओपन करते हैं और फिग्मा में जाके हम एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर हम एक पेज बनाएंगे। पेज के अंदर लिखेंगे इंस्पायरेशंस और इन सारे स्क्रीनशॉट्स को वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। Let's create a file. Let's add here headphones website design. यहाँ पे पेज बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे inspirations and lightning demos और हम जाएंगे अपने पिक्चर्स के अंदर जहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव होते हैं, तो वहाँ जाके इन सब को हम अपने फिग्मा फाइल के अंदर ऐड कर देंगे। ओके, हियर वी गो। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक। ओके, एज यू कैन सी, जैसे हमने इनको देखा, इनको परखा और आपके जहन में आइडियाज आना शुरू हो जाता है, आपके जहन में चीजें आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इंस्पायरेशन, ये लाइटनिंग डेमोस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद को इतना यूनिक भी नहीं कर सकते कि आप, फॉर एग्जांपल, हमेशा याद रखें, एक यूजर आपके साइट से पहले, आपके वेबसाइट से पहले कहीं और बहुत जगह जा चुका होता है। तो उसके जहन में एक चीज रहती है कि यार जहां मैंने चीजों को देखा है उसके पास भी वही चीज मिलेंगे। हाँ, दे कैन बी स्लाइटली चेंज्ड। तो अगर आप कंप्लीटली यूनिक करेंगे ना, सो बिलीव मी, ये बहुत बड़ा मसला है, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो उसको ट्रस्ट का इशू होगा, उसको शक होगा कि यार इतना अलग क्यों है, लाइक दुनिया ये करी या ये लोग कर रहे हैं, या तो ये जानते नहीं है या तो फ्रॉड है। ठीक है, इसीलिए वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो यहाँ पर हमारे पास इंस्पायरेशन का जो काम है वो खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने साइट मैप के थ्रू। साइट मैप क्या होता है, मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ। साइट मैप एक घर की तरह होता है कि हम जब घर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, घर को प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि किचन कहाँ होगा, ठीक है, कितने फ्लोर्स होंगे, वॉशरूम्स कहाँ होंगे, ठीक है, और बेडरूम कहाँ होगा। इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से होंगी, और उन पेजेस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उस साइट मैप को पहले पेपर पे उतारेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको डिजिटल करेंगे। उसके बाद पे हम अपने वायरफ्रेम की तरफ जाएंगे। वायरफ्रेम क्या होता है, वायरफ्रेम आर अगली स्केचेस, जिसके अंदर हम डिज़ाइन का ख्याल नहीं करते, लेआउट का ख्याल नहीं करते, हम सिर्फ आइडियाज़ को देख रहे होते हैं कि हमारे पास इमेज कहाँ होगा, हमारे पास कंटेंट कहाँ होगा। तो हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं। सो अभी चलते हैं अपने डेस्क के ऊपर, जहाँ पे पेपर के ऊपर हम अपना साइट मैप क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लैपटॉप की तरफ आएंगे। ओके, सो वी आर हियर। हम बहुत जल्दी एक बनाएंगे हमारे पास एक साइड मैप, और उसके बाद हम कुछ स्केचेस बनाएंगे जल्दी जल्दी में, और फिर उन्हीं स्केच को हम और अच्छा करेंगे अपने फिग्मा फाइल के अंदर। सो पहली चीज़ हम साइड मैप क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हम अभी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक हमारे पास पूरा होम पेज होगा, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज होगा, जहाँ पे यूजर जाके अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, वहाँ से उसको बाय कर सकता है।
तो पहले होम पेज को देखेंगे। हमारे पास होम पेज है। इसको डेकोर नहीं करना, इसके अंदर आपने कोई आप जो है इसको डेकोर कर रहे हैं और बड़े अच्छे फैंसी राइटिंग में, बस आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको समझ आ जाए जैसे कि मेरी है। और आपने इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट कि एक लैंडिंग पेज के अंदर या एक होम पेज के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास हीरो सेक्शन। उसकी वजह ये है कि ये वो चीज़ है जहाँ से हमारे पास यूज़र आएँगे और देखेंगे, और इसको हमने सबसे ज़्यादा टाइम देना है, इसको हमें सबसे ज़्यादा काम करना है इसके अंदर, ताकि हमारे पास यूज़र को पता चले कि ठीक है, इनके पास ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आया हूँ। तो हीरो सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरे होम पेज का सारा वज़न ले रहा होता है, और अगर ये वज़न ही ना हो, तो यूज़र वहाँ से बाउंस कर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा आपके शॉप में आता है, आपने उसको इंटरेस्ट कर लिया, अब वो हमेशा चाहेगा कि आपके पास क्या है, तो हम अब ऐड करेंगे फीचर प्रोडक्ट। फीचर्ड प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आएँगे, अल्लाह आपका भला करे, फीचर प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आएगा, हम कुछ कैटेगरीज़ ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे कुछ सोशल प्रूफ। मीन हमारे क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम सीटीए ऐड कर देंगे एक। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑफर्स भी होंगे, कुछ भी हो सकता है, सीटीए ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास होम पेज हो गया, हीरो आ गया, हमारे पास फीचर्ड आ गया, कैटेगरीज आ गई, सोशल प्रूफ आ गया, हमारे पास फिर कॉल टू एक्शन आया। फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे आवर स्टोरी, कि हमारी स्टोरी क्या है। फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे एग्जिट सीटीए, या इसको मैं लास्ट सेल वॉर कहता हूँ, एग्जिट सीटीए। फिर हमारे पास आ जाएगा फूटर। तो ये हमारे पास पूरा एक तरीके से होम पेज का पूरा सेक्शन है, और यहीं से हमारे पास एक पूरा होम पेज बनेगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक अदद, हम उसको जरा निकाल के साइड में कर देते हैं। अब बारी आती है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज की। प्रोडक्ट डिटेल पेज, इसमें जाहिर सी बात है हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस होंगे, ठीक है? फिर नाम होगा प्रोडक्ट का, ठीक है? और रिव्यूज़ होंगे कि अब तक कितने रिव्यूज़ मिले उसको। कलर्स होंगे हेडफोन्स के। और उसके बाद कुछ अवार्ड्स होंगे, कुछ सिक्योरिटी बैजेस होते हैं हमारे पास, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ भी इनके पास सिक्योरिटी बैजेस हैं। और उसके बाद हम कुछ फीचर या सर्विस ऐड कर देंगे, लाइक 7 डेज के बाद आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं या इसको क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बटन होंगे, ऐड टू कार्ट के या बाय नाउ के बटन्स होंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रोडक्ट डिटेल पेज में होनी चाहिए, और ये प्रोडक्ट डिटेल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको उस लेवल पर डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गया साइड में। और चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इतने मुश्किल नहीं होते, बस आपने इनको एक दफ़ा पढ़ना होता है, देखना होता है, तो इंस्पायरेशन लेनी होती है। और इस फेज में आपने ज़्यादा सोचना नहीं, यू हैव टू जस्ट चिल, और आपने बस ये देखना है कि आपका लेआउट कैसे होगा। अब हम होम पेज को थोड़ा सा क्या करेंगे, होम पेज को यहाँ पे पेपर वायरफ्रेम में उतारेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास है हीरो सेक्शन। तो हीरो में मेरे जहन में जो आ रहा है फिलहाल, वो ये आ रहा है कि हम एक बहुत बड़ा पिक्चर लेंगे, पिक्चर होगा, और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट होगा, और यहाँ पे हमारे पास सीटीए होगा, और इस तरफ नीचे हमारे पास कुछ रिव्यूज होंगे,
और यहाँ पे हमारे पास लिंक्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास लोगो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होम पेज है। उसके बाद हमारे पास है हमारे फीचर प्रोडक्ट। तो फीचर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 है जो कि बहुत मशहूर है हमारे। तो उनको हम इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज और उसकी हेडिंग, उसके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और फिर सीटीए बटन। एक यहाँ पर होगा, हमारे पास हो गया हेडिंग, और ये हो गया हमारे पास एक अदद उसका डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास फिर सीटीए। फिर हमारे पास एक इमेज और तीसरा प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन और सीटीए। वाईफ्रेम क्यों बेस्ट चीज़ है, पेपर के अंदर क्यों करना बहुत बेहतरीन है? तो उसकी वजह ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास दूसरा आइडिया आ रहा है, तो इट्स सिंपल, मतलब आपने इसको साइड पे किया और आपने अपने दूसरे आइडिया पे काम किया, ये तो फाइनलाइज्ड है। बट फीचर के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो उनको भी हम जो है ना देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइडिया ये भी है कि हम फुल पिक्चर्स में, और पिक्चर पूरी पिक्चर होगी, और पिक्चर के ऊपर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसका नाम, उसका प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास उसका सिटी है, ठीक है। फिर दो इसके नीचे ऐड कर सकते हैं ताकि ये बैलेंस रहे, मीन ये दोनों इसके ऊपर बैलेंस रहेंगे। तो ये हमारे पास फीचर में ये वो प्रोडक्ट होगा जो कि मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे ब्रांड का, इसलिए इसको ज्यादा हम इजहार की इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिटी है, आपने इसको अगली बनाना है, लाइक इट्स नॉट दैट मच, ये कोई ड्राइंग का वो नहीं है कि आप इसको अच्छा करें, इट्स जस्ट आपके जहन से आइडियाज निकालना और उसको बेटर से बेटर करते रहना। और यकीन करें ये आइडियाज नहीं आएंगे जहन में जब तक आप इंस्पायरेशन नहीं लेंगे, जो हमने इससे पहले किया। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इंस्पायरेशन लें, इतना इंस्पायरेशन लें कि आपके पास आइडियाज आए और आप इस जल्दी जल्दी इसको स्केच करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है कैटेगरीज। ओके जी, तो कैटेगरीज के हमारे पास जो बेहतरीन तरीका है, फिर हम इसके ऊपर हेडिंग लगाएंगे, फिर सब हेडिंग आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरीज चैन, तो हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर पिक्चर के साथ उनका यहाँ पे नाम ऐड कर देंगे। अगर मैं चाहूँ तो सिंपल टेक्स्ट भी ऐड करूँ, बट चूंकि ई कॉमर्स है तो मैं चाहता हूँ कि हम इस तरीके से पिक्चर भी ऐड करें और उसके साथ साथ उसका नाम भी ऐड करें। तो हमारे पास ये 6 आ गए हेडफोन्स जो कि मल्टीपल कैटेगरीज के होंगे, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, इन्हीं कैटेगरीज के पेजेस में जाएंगे जहां से और भी हमारे पास हेडफोन्स आ रहे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास हो गया कैटेगरीज। फिर हमारे पास क्या है जी, फिर हमारे पास है सोशल प्रूफ। ये अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास वीडियोस के फॉर्म में आए सोशल प्रूफ, क्योंकि फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा हेडफोन्स बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के अंदर उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने हमें रिव्यूज़ दिए हैं। सो लेट्स ऐड सम वीडियो रिव्यूज़, क्योंकि वीडियो रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लगा देंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम वर्टिकल ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आइकन आया, उसको ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास उस बंदे का नाम आया, ठीक है, और उसने हमें यहाँ पे रिव्यू दिए। तो इस तरीके से एक और नाम आया, ठीक है, और हम यहाँ पे ऊपर 2 एरो भी लगा देंगे जो कि हमें जो है ना रिव्यूज को, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 आ रहे हैं तो बाकी को वो क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ओके जी, हमारे पास रिव्यूज भी आ गए। अच्छा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट है कि ये पत्थर पे लकीर है, बाद में आपको और भी आइडियाज आ सकते हैं, तो यू कैन चेंज देम। अच्छा, वाईफ्रेम का अमल हर जगह हो सकता है, इट्स नॉट कि पत्थर पे लकीर नहीं है कि इस अभी हो रहा है तो बस अभी हो रहा है, सो यू कैन चेंज इट। आप जब जब भी किसी भी आपके जहन में आइडियाज आ रहे हैं, जस्ट पेपर पे उठाएं, उसको ड्रॉ करें, उसको बनाना शुरू करें और आगे बढ़ते रहें। फिर हमारे पास एक कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन हमारे पास बड़े बड़े होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉडल लगा देंगे, मॉडल की पिक्चर आएगी, और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम अपना प्रॉपर कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे कि आप यहाँ से जो है ना बाय कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारी स्टोरी आ रही है, तो स्टोरी हम यूँ कर सकते हैं कि हमारे कंपनी से कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज आ रही हैं, 3-4 पिक्चर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ विजिट्स ऐड कर देंगे कि भाई हमें कितने साल हो गए, ठीक है, और मज़ीद चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आएगी और यहाँ पे हमारे पास हमारे हवाले से कुछ चीज़ें आ रही होंगी और यहाँ पे एक CTA बटन होगा लर्न मोर, जो कि हम पेज नहीं बनाएंगे बट कुछ इस तरीके से हमारे पास हम इसको बनाएंगे ताकि इमेजेस भी आ गई कि फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चीज़ चल रही है। उसके बाद हमारे पास कुछ आप ये समझ लें कि यहाँ पे वो भी आ गया कि एक तरीके से सोशल प्रूफ, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है ना डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर हमारे पास एग्जिस्ट CTA है तो अगेन ये बड़ा होगा, इसके पीछे हमारी पिक्चर होगी बट इसमें हम टेक्स्ट को सेंटर में करेंगे और CTA को सेंटर में ऐड करेंगे। फिर हमारे पास फूटर है, फूटर में और फूटर सबके सेम होते हैं, बस स्टाइल चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लोगो आ जाएगा फूटर का, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास सारे लिंक्स आ जाएंगे जो हमें जो है लाइक कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आके उनके पेजेस के नाम आ गए, पेजेस के नाम आ गया। और यहाँ पे हमारे पास अगर किसी को हमारी जो है ना वो स्टोरीज या हमारे डेली ईमेल चाहिए तो यहाँ पे हमें अपना ईमेल ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास वायरफ्रेम का पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास होम पेज आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इनकी पिक्चर लेके वहाँ पे ऐड भी करना है और अब इसको हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डिजिटल वायरफ्रेम बनाना है। सो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और इनकी पिक्चर लेके वहाँ पे इनको ऐड करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर वायरफ्रेमिंग वर्क। ओके, सो वी आर बैक इन आवर स्क्रीन। सो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास साइट है Relume.ai, उससे हम जो है साइट मैप क्रिएट करते हैं और वो खुद भी हमें साइट मैप क्रिएट करके दे रहा होता है। सो लेट्स गो टू Relume.io डैशबोर्ड। आपने इस पे सिंपल साइन अप करना है। इट्स रियली ईजी, बट ये थोड़ा सा पेड है बट आई थिंक बेसिक काम ही हमें करके दे देगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। ये बेसिकली हमें साइट मैप क्रिएट करके दे सकता है, ये पूरे पूरे वायरफ्रेम बना के दे सकता है। इट्स रियली इजी एंड अमेजिंग। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या करते हैं, कौन है और आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्रिएट अ साइट मैप फॉर ई-कॉमर्स हेडफोन ब्रांड। It has 3 to 4 feature products and also have 6 categories. Six categories and other pages with it. इसको हटाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको पता हो कि AI टूल्स क्या क्या है। वैसे तो मैं अलग से वीडियोस भी क्रिएट करूँगा AI के हवाले से, बट वही है कि ये सिर्फ इतना बताना था कि आपको इस तरह के भी टूल्स आ चुके हैं। अदरवाइज़ हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद भी शुरू से वायरफ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, साइट में क्रिएट कर सकते हैं, बट चूँकि एक AI मॉडल हमारे पास है तो हम उसको इस्तेमाल क्यों ना करें विथ अदर पेजेस। लेट्स सी ये क्या करता है। मैंने कहा 1 to 5 पेजेस, ठीक है, डन है। जनरेट साइट मैप, नाउ लेट्स सी। ओके, लो भाई शुरू हो गया। ओके, हियर वी गो, आपके सामने भाई इसने कैटेगरी बना दी है। ओ माय गॉड। सो एज यू कैन सी के नैवबार, उसके बाद इसने हीरो हेडर जो कि हमारे पास पहले से हीरो था, उसके बाद हमारे पास फीचर इसने दे दिया है, फीचर लिस्ट हाईलाइट अप टू 3 मेन फीचर्स प्रोडक्ट। हमारा जो माइंडसेट था वो भी वही दे रहा है। उसके बाद पर सेक्शन डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फीचर हेडफोन प्रोडक्ट विद इमेजेस डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसेस। बेनिफिट्स सेक्शन, ये अच्छा आइडिया है, हमारे पास नहीं था। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आपने रिव्यूज़ ऐड करने हैं, टेस्टिमोनियल जो कि हमने भी ऐड किया है। फिर CTA, इसने कहा कि CTA भी ऐड करना है, तो आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। तो इसने बाद में FAQs ऐड किए, हमने ऐड नहीं किए। वी शुड ऐड इट, फिर टीम का ऐड किया है, तो टीम हमें नहीं चाहिए, हम कर डिलीट, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। फिर हमारे पास हेडर चाहिए, फीचर्स चाहिए, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट सेक्शन, इसको हम कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं अपने लिहाज से कैटेगरीज। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली
कैटेगरीज का हो गया, फिर बेनिफिट्स 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 चला इस दफ़ा हम ऐड नहीं करते इसको। बेनिफिट्स, फिर हमारे पास आ गया रिव्यूज़, फिर आ गया CTA, ठीक है, फिर हमारे पास FAQs ऐड कर देते हैं, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। FAQs का मतलब ये होता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जो है ना डाउट्स को क्लियर कर देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भी एक्सचेंज पॉलिसी है या नहीं, या कितने दिन बाद हम क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव टू चेंज इट और नॉट, इस तरीके से। बाकी इसने प्रोडक्ट 1-2 दे दिया है, बट चलें, हमें उसकी नीड नहीं है। तो हमारे पास फ़िलहाल ये आ चुका है एक साइट मैप। अब देखते हैं कि ये वायरफ्रेम कैसे देगा हमें इन सब का। हम इनके वायरफ्रेम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, शायद कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल जाएँ। सो लेट्स गो फॉर वायरफ्रेम, लेट्स सी। ओके, इट विल टेक सम टाइम। ग्रेट। अभी भी ये बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। हम शायद वायरफ्रेम ना लें, बल्कि इनके जो कंटेंट है उनको शायद ले लें। ओके, सो एज़ यू कैन सी कि इन्होंने पूरा साइट मैप क्रिएट करके दे दिया। इट्स रियली अमेजिंग। एआई इज़ सो डेंजरस, बट इट आल्सो इट्स गुड, इट्स गुड। ओके, तो साउंड के बारे में आ गया, डिस्कवर्ड आ गया, ठीक है, हम हमारे लिहाज से इतना कुछ ख़ास नहीं है, बट आई थिंक ये वाला अच्छा पार्ट है, FAQ वाला अच्छा पार्ट है। ठीक है, बस मैंने ये आपको दिखा दिया, बट आई थिंक हमें कंप्लीटली अपना ही बनाना चाहिए। बट समहाउ या लेट्स मेक आवर ओन। बस ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला सेक्शन, और ये वाला मीन हमारे जो, हाँ, जिस लिहाज से हम काम करें उस लिहाज से ये हमें मुझे बेटर लग रहा है। खैर, ये बस आपको दिखाना था कि एक तरीके से किलियम बहुत बेहतरीन है अगर इसको प्रॉपर बाय किया जाए, ठीक है। ये पेड है, ये ज़्यादा चीज़ें आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप वायरफ्रेम को भी देखें तो यहाँ पे देखेंगे, आपको कह रहा है कि भाई अगर आपने इनको देखना है तो यू हैव टू अपग्रेड योर, तो आप खुद देख लें कि कितने का है कितने का नहीं है, ठीक है। और अभी आप बिल्कुल बाय ना करें, ये उनके लिए है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लाइक हमारी तरह का कोई है जो 3-4 साल लगा हुआ है और उसको जल्दी कुछ काम करना है, जल्दी कुछ करना है अपने क्लाइंट के लिए, सो वो इसको बाय भी करे, ये बहुत हेल्पफुल है। और इससे कंप्लीटली तौर पर इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट गुड फॉर इंस्पायरेशंस, इट्स गुड फॉर आइडियाज़, वो द पॉइंट। चलें, ये हमारे पास आ गया है और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली फिग्मा के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, आप इसका जो प्लगइन है उसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी स्टफ, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि डायरेक्टली फिग्मा के अंदर ओपन करके दे दिया हमें। नाउ लेट्स सी। इट्स टेकिंग टाइम, व्हाई? वो चलें, इट्स ओके। वैसे तो ये एक्सपोर्ट हो सकता है, बट चलें, इट्स ओके, वी विल सी इट। चूँकि हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, सो यू नो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें भले, इफ यू वांट टू मेक इट। सो आप एक इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने फिग्मा फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके पास आपका काम आसान हो सके। मैं यहाँ पे इसकी जो स्क्रीनशॉट है उसको उठा के, हियर वी गो, फिग्मा फाइल के अंदर यहाँ पे ऐड कर देता है। ओके जी, उसके बाद हम यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं अपना वायरफ्रेम्स, ठीक है। वायरफ्रेम की पिक्चर्स मैंने ले ली है, और इन केस अगर वीडियो से, चूंकि वीडियो के अंदर जो हम स्केचिंग कर रहे हैं, शायद शायद कुछ चीज़ें ब्लर हो, शायद आपको प्रॉपर ना दिखें, तो हमने इनको अलग से पिक्चर लेके भी ऐड किया हुआ है अपने पास, और हम यहाँ पे इनको इंपोर्ट कर देते हैं, ताकि किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को समझ ना आ रहा हो तो वो यहाँ पे आके इनको देख देख सकता है प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारे पास सारे स्केचेस आ गए, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास 2 होम पेजेस हैं, और ये भी हमारे पास एक होम पेज है।
हमने 2 होम पेज क्रिएट किए थे, ठीक है। तो ये सिर्फ इनके लिए इनको यहाँ पे ऐड करना इसलिए था कि ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। चलिए अभी फिर स्टार्ट हुआ वायर फ्रेमिंग। हम क्या करेंगे, F प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेस्कटॉप का एक फ्रेम ले लेंगे, ठीक है। ये डेस्कटॉप है, बहुत छोटा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ क्योंकि हमारा वायर फ्रेम थोड़ा सा लंबा होगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए, वायर फ्रेम इज नॉट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ कलर्स और लाइक आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, अंडरस्टैंड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अगली स्केचेस हैं, यहाँ मुझे कोई अलाइनमेंट को नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट टू प्ले विथ लाइक हमारे पास कंटेंट क्या होगा, किस तरीके से होगा, बस प्ले करना है उसके साथ, और एक रफ आइडिया क्रिएट करना, एक रफ वायरफ्रेम क्रिएट करना है कि हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सो मच। तो मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ, मैं बिल्कुल भी वायरफ्रेम के अंदर ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। बस मैंने पेपर स्केचिंग कर ली, अब उसी को थोड़ा सा टेंजिबल फॉर्म में लेके आना है, इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके आना है बस। ज़्यादा इसमें कलर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो इंस्पायरेशन ली थी, जो आपने जो है ना अपने पेपर में जो स्केचिंग की थी, उन्हीं को माइंड में रख के, उन्हीं को आगे रख के आपने काम शुरू कर देना है। इस पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, वायरफ्रेम के कुछ रूल्स हैं। वायरफ्रेम के अंदर आप इमेज ऐड नहीं कर सकते, आप कलर ऐड नहीं करते, आप जो है ना आइकन ऐड नहीं करते, और जहां जहां इमेजेस आते हैं वहां पे आप सिर्फ बॉक्स क्रिएट करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। टेक्स्ट के लिए भी कुछ लोग बॉक्स लगाते हैं, बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं क्या करता हूं कि हम क्या करते हैं, देखिए, वायरफ्रेम के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करते। ओके, सो मैंने पहले कहा कि हमें फिलहाल लेआउट की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर लेआउट ऐड करते हैं। लेआउट कहाँ से ऐड होता है, हम यहाँ पे आके जाते हैं लेआउट ग्रिड, और यहाँ पे जाके हम तो करते हैं कॉलम, और कॉलम को हम 12 करते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं, बट फिलहाल मैं ये अगले क्लास में बताऊंगा, जब प्रॉपर यूआई पे काम करेंगे तो फिलहाल इसकी नीड नहीं है, ठीक है। बस हमने कंटेंट को देखना है, बस मद्देनजर रखते हुए एहतियात करनी है कि ज़्यादा हमारा कंटेंट दीवार के साथ ना चिपके, दैट्स इट। चलें, फिलहाल मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारा नैव बार है, और यहाँ पे हमारे पास एक लोगो आएगा। फॉर एग्जांपल दिस अवर लोगो, और लोगो को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और हम ब्लैक एंड वाइट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सब ब्लैक एंड वाइट पे काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्शन है होम का, और मैं इनको कर देता हूँ तकरीबन 14, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, पर अभी भी मुझे जो है ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू ऐड दैम, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया, एंड फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया। आई मीन डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो वो उसी के लिहाज से इसको कॉपी पेस्ट करता जाएगा। ओके जी, ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया फीचर्ड, मीन फीचर का एक सेक्शन होगा जो कि हम बनाएंगे नहीं, बट हो सकता है। फिर हमने ऐड कर दिया कैटेगरीज, और फिर हमने ऐड कर दिया, अल्लाह आपका भला करे, ऑफर्स। मे बी वी हैव सम ऑफर्स। अब आपका सवाल है कि इसमें अबाउट भी होता है, इसमें अबाउट अस भी होता है, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे हमारे फूटर में, बिल्कुल एंड में, जब हम लास्ट में बनाएंगे तो वो फूटर में जाएंगे फिलहाल। ओके जी। अच्छा जी, मैं अक्सर क्या करता हूँ, जब कोई चीज़ मतलब के बैकग्राउंड में है तो उसको लॉक कर देता हूँ। तो लॉक करने का जो हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट कंट्रोल एल है, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एल। और अगर आप चाहें तो आप लेयर से भी इनको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो लेयर में जाएं, इसको लॉक करें, इसके बाद क्या होगा, आप जब सेलेक्ट करेंगे चीज़ों को तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को पकड़ के हॉरिजॉन्टल में स्पेस को बराबर करता हूँ, सबको ग्रुप करके और सेंटर में कर देता हूँ। वाईफएम के अंदर ये भी नहीं देखा जाता कि ये सेंटर में है या नहीं है। वाईफएम का असल मकसद है बस लेआउट को बनाना, उसको देखना, बाकी जितने भी डिटेलिंग है वो हम यूआई में करते हैं। बट चले, मैंने कर दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव अ वेरी माइनर आइकन हेयर। तो आइकन वैसे मैं ऐड नहीं करता, तो आइकन के लिए मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और आइकन के साथ साथ हमारे पास एक आ जाता है सीटीए बटन, ठीक है। तो सीटीए के बटन के हवाले से वैसे तो जो हमारे पास वैसे तो सेकेंडरी बटन होगा,
तो इसको हम 30 ऐड कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है CTA बटन का, कॉल टू एक्शन बटन का, अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू मटेरियल डिज़ाइन, वो 45 के दरमियान, ये 60 के दरमियान, जो कि रूल ऑफ थंब के मुताबिक इसको तय किया गया है। इतना छोटा भी ना हो। फिफ्थ फॉर एग्जांपल, ये तो खैर वेबसाइट के लिए है, फ़ोन के जब जो फ़ोन का होता है वर्जन, जहाँ पे हम थंब की बात करते हैं, तो मेक श्योर करें कि वो 45 टू 50 या 55 टू 60 के दरमियान हो, तो वो थंब के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्कीटिया भी आ गया, और स्कीटिया के अंदर हम ऐड करें तो ये इसको हम करेंगे गोस्ट स्कीटिया। तो गोस्ट स्कीटिया का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ आउटलाइन होता है, उसमें फिल नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड कर देंगे साइन अप, ठीक है। किसी को साइन अप करना होगा तो वो यहाँ से साइन अप कर लेगा, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अगेन बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। बस हमने ये करना है कि हमारे पास चीज़ें प्रॉपर तरीके से आएँ और हमने उनको प्रॉपर तरीके से ऐड करना है, दैट्स इट। तो हमारे पास नेम बार तैयार हो गया है। नाउ लेट्स वर्क ऑन अवर हीरो सेक्शन। तो हीरो के हवाले से हमने क्या आइडिया दिया था, हमने ये आइडिया दिया था कि एक बहुत बड़ी पिक्चर होगी, और उस पिक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड कर देंगे, सही है भाई। तो हमारे पास ये हीरो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा इमेज, फॉर एग्जांपल ये हमारा इमेज होगा, सही है। और इमेज है तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, या तो इसके अंदर आइकन भी हम ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपके पास बहुत टाइम है, वाई के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप इमेजेस के लिए एक अदद, आप ये समझिए कि एक अदद आइकन आप डाल सकते हैं। कैसे, आप यहाँ जाएं, ये हमारे पास एक प्लगइन है आइकनिफायर, ठीक है। तो आपको बाहर से आइकन्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल, आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है मैं आपको ज़रा गाइड कर देता हूँ। इट्स रियली सिंपल। प्लगइन में आप जाएंगे, प्लगइन में आप जाएंगे, यहाँ जाके आपने यहाँ पे लिखना है सिंपल आइकनिफायर, ठीक है। तो आ जाएगा वो, और सिंपल आपने उसके अंदर ऐड करना है और उसको रन कर देना है, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे आ गए, तो टाइम ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, बस यहाँ से कोई सा भी इमेज उठा लें, और इसको फिर से इंपोर्ट कर दें, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, बस। और इसकी तो इससे ओपेसिटी कम कर दें, बस इतना कर दें कि मालूम पड़े कि इट्स इमेज, ठीक है। ओके जी, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ इमेज होगा तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा होगा। ओके, इसके लिए आप साइड बाय साइड चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। फिलहाल देखिए, फिलहाल ये कोर्स कंटेंट के लिए नहीं है, कंटेंट के लिए हम अलग से वीडियोस क्रिएट करेंगे, बट चैट जीपीटी आपको इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दे देता है अगर आप उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आया और मैंने उसको कहा कि हाय, आई एम डिजाइनिंग अ हीरो सेक्शन फॉर अ फॉर अ हेडफोन, and it's an e-commerce website. So I want I want content about my hero section. अब नीचे आपने देना इंस्ट्रक्शन, इट शुड बी शॉर्ट बट वैल्यूएबल, वैल्यू देना है अपने उस उनको, ठीक है। इट शुड टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी एंड कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश, एज यू नो। अब आपने क्या करना है, इसको बताना है कि भाई इस दौर में यूजर के पास 3 सेकंड होते हैं, ठीक है। एज यू नो, यूजर्स हैव ओनली 3 to 5 seconds, so make the headline scannable as it should be engaging. And also, and also we need, and also we need some kind of description and also
we need to add description and also we need to add CTA here. So आपने completely इसको बता देना है और वो आपको proper तरीके से एक अच्छा सा content बना के आपको दे देगा. And you don't have to worry about content. Right now अभी हमारा जो focus है वो सिर्फ इतना है कि आप एक basic level पे website को डिज़ाइन करना सीखें and that's it. Okay, इसको क्या हो गया भाई? Okay, let's change the Wi-Fi here. Okay, so here we go. Here's I am painting scannable user content for your headphone e-commerce website. Immersive sound, ultimate comfort. Experience deep bass, crystal clear audio and stylish fitment. ठीक है, it's done. We will go with it. ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखें कि इसमें एक तरीके से एक क्वालिटी भी आ रही है और एक वैल्यू भी आ रहा है. So let's pick it up. We don't have time. यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको और इसको हम बड़ा कर देंगे चूंकि ये हेडलाइन है. सो मे बी 38 30 ऐड एंड देन वी विल डू इट बोल्ड. ओके, लेट्स यूज पॉपिन. पॉपिन इज माय फेवरेट और आल्सो रिकमेंडेड बाय गूगल. पॉपिन फॉन्ट काफ़ी अच्छा रहता है और रीडेबल रहता है. सो यू आल्सो शुड यूज पॉपिन फॉर योर प्रोजेक्ट्स. लेट्स मेक इट और इसको हम रैप कर देंगे इस तरीके से एंड आल्सो वी कैन प्ले विथ इट 60. उसकी वजह ये कि देखें हायरार्की के लिहाज से ये पहली चीज़ है जो यूज़र देख रहा होता है. तो हीरो सेक्शन के अंदर हम कैसे किसी यूज़र को ग्रैब कर सकते हैं वो सिर्फ हायरार्की के थ्रू. मीन इमर्सिव साउंड, अल्टीमेट कंफर्ट. जब हेडफोन की बात करते हैं तो वो कंफर्ट की भी बात कर रहे होते हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रॉपर तरीके से हायरार्की को मेंटेन करें. मीन अगर हर चीज़ बहुत बड़ा बड़ा होगा सो कहीं भी उसका फोकस नहीं जाएगा. ओके, देन मैंने कॉपी किया. कॉपी मैंने कैसे किया? दो तरीके हैं. एक तो ये है कि आप सिंपल इसको Ctrl+C करके Ctrl+V करें तो वो उसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, जो फास्टेस्ट वे है वो ये है कि आपने आल्ट को दबा के रखना है और इसको ड्रैग करना है. सिंपल. तो ये छोटी चीज़ें हैं जो आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा. वैसे तो ये बहुत सिंपल चीज़ है बट अगेन ये कोर्स चूँकि बिगिनर लेवल का है तो मुझे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए आपको और बतानी पड़ेंगी. एग्जैक्टली. कॉपी एंड पेस्ट. एज वी नो इट्स अ डिस्क्रिप्शन. तो इसकी जो औकात है वो होगी हमारे पास रेगुलर एंड वी विल मेक इट 24 मे बी. इतना भी छोटा ना हो कि वो रीडेबल ना हो सके. आई थिंक इट्स गुड. उसके बाद हमारे पास CTA को मेक श्योर करेंगे. तो ये क्योंकि ये हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट CTA, तो हम इसको 60 कर देते हैं हाइट में, बल्कि चले 70 कर देते हैं इसको. और इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे कि ग्रैब योर हेडफोन. शॉप नाउ भी कर सकते हैं. अच्छा जी, मैंने इसको ये पहले हमारे पास बैकवर्ड पे था, इसको मैंने फॉरवर्ड पे कैसे किया, इसके दो तरीके हैं. एक तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास है लेयर हमारे शेप का और ये हमारे, तो ये हम क्या करते हैं इसको ऊपर कर देते हैं शेप के ऊपर. एक तो ये तरीका है. दूसरा शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट क्लोज, इस तरफ वाला, ये वाला. ठीक है, और इसी के बराबर वाला जो करली ब्रैकेट है, जो ओपन करली ब्रैकेट है, उससे फिर वो डाउनवर्ड चला जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना शॉर्टकट की से भी जल्दी जल्दी ये काम कर सकते हैं. इसको मैं 22 करता हूं और सेंटर कर दिया. सो राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सो मच, जस्ट वी हैव टू मेक थिंग्स बेटर. सो एज यू कैन सी हमारे पास एक हीरो सेक्शन का शक्ल आ गया है. अब चूंकि हमने यहाँ पे स्पेशल प्रूफ भी ऐड किए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4
शेप लेंगे और ये शेप क्या होंगे, इन शेप में हमारे पास पिक्चर्स आएंगी हमारे कस्टमर्स के। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो वो खुद ही उसी स्पेस के मुताबिक क्या कर देगा, उसको कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आएगा, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर दूंगा ट्रस्टेड बाय 5000 प्लस हैप्पी कस्टमर। तो ये एक सोशल प्रूफ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके यूजर को ये बचाता है और उसको एक प्रूफ दे रहा होता है। लेट्स मेक इट 16 और अच्छा, ये मैंने क्या किया, ये बेसिकली रैप कर देता है, ठीक है, ये ऑटो विड्थ कर देता है, तो कितना भी विड्थ आगे बच रहा है उन सबको मर्ज कर देता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, रीसाइजिंग के अंदर। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, इसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, फिर हम क्या कर देंगे, इसको सेंटर में कर देंगे। ओके जी, डन हो गया, हमारे पास हीरो सेक्शन रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ओके जी, उसके बाद क्या था हमारे पास, उसके बाद था हमारे पास हमारे फीचर प्रोडक्ट। तो फीचर प्रोडक्ट के लिए हमारे आई थिंक हमें वो जो ये वाला था, कहाँ गया ये वाला, इसको पिक करते हैं। उसकी वजह ये कि जिस तरह हम देख रहे थे सारे इंडस्ट्रीज ऐसी मतलब बड़े बड़े पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें ऐड कर रही हैं, तो हम भी यहाँ पे बड़े बड़े पिक्चर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग आएगा और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ हम लिखेंगे फीचर प्रोडक्ट, सॉरी, या फीचर ऐड कर दें या फीचर प्रोडक्ट कर दें, आपकी मर्जी है। और अगर आपको आइडिया चाहिए तो चैट जीपीटी आपको अच्छे से आइडिया दे सकता है। चैट जीपीटी को अपने जो है ना डेली यूज़ में लेके आए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, और आपको बहुत हेल्प करेगी वो। सो डेली लाइफ में या किसी भी चीज़ के लिए आप उससे आइडिया ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी मालूम नहीं पड़ा तो फिर अगेन आप जाएं अपने जो इंस्पायरेशन है उनको देखें कि उन्होंने कैसे यहाँ पे चीज़ों को ऐड किया हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ अ पिक्चर अगेन। लेट्स कॉपी इट, यहाँ पे हमारे पास इमेज आएगी और इसको शॉर्ट करें, अगेन शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फीचर प्रोडक्ट हैं उनमें से लेट्स टेक अप, अब हमें 3 चाहिए फीचर प्रोडक्ट के नाम, तो वो हम चैटजीपीटी से ले सकते हैं। सो हम बोलेंगे प्लीज़ give me 3 names of our feature product that should be two headphones and 1 earbuds. Name should be random but should be classy. एंड आई नो, देखिए आई नो लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, हम डेली लाइफ में ज़्यादा उर्दू में बातचीत कर रहे होते हैं। इवन मैंने इतने कोर्स किए हैं, लाइक आई एम लाइक स्टिल लाइक हमारी इंग्लिश ऐसी है कि हम क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, हम वी आर नॉट एंग्रेज, वी आर नॉट लाइक हम यहाँ बैठ के हम जो है ना उर्दू में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इट्स ओके। लाइक चैट जीपीटी इतना अच्छा मॉडल है कि वो आपकी बात सब समझ लेता है। सो आपको ये घबराना नहीं है कि यार क्या हो रहा है क्या, और इवन तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप इसको रोमन उर्दू में बताएंगे तो वो आपको इंग्लिश में लिख के दे सकता है। एंड ऑल्सो गिव वेरी माइनर डिस्क्रिप्शन विथ नेम। लेट्स सी ये हमें किस तरह के नाम देता है। नाइस, प्रोएक्स, इको वेब 7, एरोबर्ट्स, ग्रेट, दीज आर रियली ग्रेट। तो देखिए एआई ने आपका काम आसान कर दिया है। इवन दो इफ यू आर वर्किंग फॉर योर पोर्टफोलियो और आप चाह रहे हैं कि यार नाम अजीब ना हो, सो यू कैन यूज लाइक यार एआई को इस्तेमाल करें, लाइक इनको काम पे लेके आए,
एंड दिस रियली अमेजिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम इसको कॉपी कर देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अपने फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम, और थोड़ा इसको ऊपर कर देंगे, और इसको मैं 32 कर देता हूँ, 30 कर देते हैं इसको। बोल्ड इज गुड। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ से मैं अपने डिस्क्रिप्शन को ले लेता हूँ, और देन आई विल पेस्ट इट हियर। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास ऐसी बात है, ये बोल्ड नहीं होगा, ये रेगुलर होगा, और यहाँ से ये होगा 18 में भी, या इट्स गुड, और इसको हम यूं ड्रैग कर देंगे। ग्रेट हो गया, तो क्लोज कर देंगे, बट स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। नाउ इट्स 12। अच्छा, अब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ कि ये 12 है? तो मुझे जिस एलिमेंट के, मतलब दो एलिमेंट के बीच में स्पेस को देखना कैसे देखते हैं, मैं जरा ये आपको गाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एलिमेंट है, आपने उस पर क्लिक किया, और जिस एलिमेंट के पास मीन जेनिथ प्रो एक्स और प्योर हाई, इनके बीच के स्पेस को मुझे जानना है, तो मैं क्लिक करूंगा जेनिथ प्रो एक्स पे, और नीचे प्योर हाई पे सिर्फ माउस लेके आल्ट दबा दूंगा, आल्ट ALT आल्ट कीबोर्ड में, तो मुझे बता जाएगा। और जहां मैं इसको लेके जाऊंगा वहां का मुझे बता देगा, अप एंड डाउन, और जहां जहां। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख, तो ये तकरीबन 8 या 12 भी ठीक है, गुड है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक CTA 48 इज गुड हेयर, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, और यहाँ पे हम फिलहाल ऐड कर देते हैं ऑर्डर नाउ। फिलहाल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ऑर्डर नाउ। लेकिन क्या कर देंगे, इसको रैप कर देंगे ताकि ऑटो विड्थ हो जाए, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट, और शिफ्ट कर कर्ली ब्रैकेट, और इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपर सेंटर में। सो ग्रेट हो गया, नाइस, इट्स लुकिंग रियली गुड। आई थिंक इसकी UI बहुत अच्छी बनने वाली है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो ग्रुप में प्लीज़ हमें बताइए, सॉरी ग्रुप में नहीं कमेंट में हमें बताइए कि यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। ओके जी। उसके बाद हमारे पास जो दो प्रोडक्ट हैं, तो वो इतने लाइक हम ये ज़रा वो कर देते हैं अज्यूम कि हमारे पास जो जेनिथ प्रो एक्स है ये हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो इसलिए उसको हम ज़्यादा औकात दे रहे हैं बनस्पत इनके। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें थोड़ी सी और छोटी हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम कर देते हैं अब 28 में भी, या 26 में भी, और इसको हम कर देते हैं 14। अच्छा, 12 से नीचे आपने नहीं जाना, वरना वो रीडेबिलिटी का मसला हो जाता है। सो 12 से नीचे आपने नहीं जाना। ओके, यहाँ पर भी ये सेम ही रहेगा, बट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और इन सब को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और थोड़ा साइड में कर देते हैं। ग्रेट हो गया। ओके जी, यहाँ पर भी पिक्चर आएगी हमारे पास, तो बट यहाँ पिक्चर थोड़ी सी छोटी होगी, और इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट, ये UI में प्रॉपर तरीके से इसको उसको देख लेते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच कि एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। इट्स ओके, इट्स फाइन। या तो हम आप यूँ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दें, दैट्स इट। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल सी इट लेटर ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। अब चलें, हमारे पास जो नेम्स हैं उनको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में। ओके, ओके, सो हमारे पास नाइस, सो एज यू कैन सी इट्स लुक्स अमेजिंग, और आई एम श्योर कि ये एक प्रॉपर तरीके से अच्छा सा वेबसाइट बनेगा। ओके जी, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद हमारे पास क्या था, आइए देखते हैं हमारा वाई फ्रेम। और उसके बाद हमारे पास था, या कैटेगरीज थी, हमारे पास 6 कैटेगरीज थी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब थोड़ा सा सेंटर में खेलेंगे ताकि हमारा लेआउट बोरिंग ना हो। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कैटेगरीज, और अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि रैंडम हमारे पास चीज़ें ना हो, तो अगेन आप जा सकते हैं चैट
ChatGPT के पास वो आपको अच्छे लेवल में लिख के दे देगा। सही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारे पास दो दो आ रहे होंगे बड़े बड़े पिक्चर्स के साथ, तो हम यहाँ पे इस तरीके से उसको कॉपी करेंगे। और यहाँ पे इमेज आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी इमेज आ जाएगा हमारे पास। और कैटेगरीज में शायद शायद हम इसको आगे देखेंगे, खैर, बट फिलहाल मैं शायद ऐड कर दूं, लाइक हमारे पास एक स्पोर्ट हो जाएगा। लाइक स्पोर्ट के लिए आपको बाय करना है हेडफोन्स या ईयरबड इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग, 40 कर देते हैं, ताकि हमारे पास स्पोर्ट प्रॉपर आ जाए। तो इसको हम ज़्यादा इंक्रीज करते जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि सिर्फ नाम आ रहा है तो मैंने इसको 50 कर दिया, और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ओके, इसकी भी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, मे बी 30। और उसके बाद शायद हम फॉर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के हवाले से आपको चाहिए, मीन आप लाइक फिल्म मेकर हैं, या जो है ना आप फॉर एग्जांपल एक म्यूजिशियन हैं, तो इस तरह से। तो फिलहाल हम इसको ज़्यादा डीप डाउन में नहीं देखेंगे, तो चैट जीपीटी को हम बता देंगे। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो इनसे जब हम प्रॉपर यूआई बनाएंगे तो इसको हम वहाँ पर देख लेंगे। तो मैंने कंट्रोल डी दबाया और एरो के साथ इनको मैंने नीचे ऐड कर दिया, और फिर कंट्रोल डी दबाया, तो हमारे पास यहाँ पे 6 कैटेगरीज हमारे पास आ चुके हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। हियर वी गो। सो एज यू कैन सी एक लुक हमारे पास आता जा रहा है, और आप देखें कितनी जल्दी हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अगर यूआई हम क्रिएट करें तो कभी भी इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती। क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास था ओके, उसके बाद हमारे पास रिव्यूज थे। लेट्स मेक रिव्यू हियर। हमारे पास आ गया ये हेडिंग। तो आप बस कॉपी कॉपी करते जाएं, ताकि आपके पास सेम जो है ना हेडिंग का वो रहे, ताकि डिज़ाइन के अंदर वो जो कंसिस्टेंसी का जो एलिमेंट है वो हमारे पास हर्ट ना हो। तो यहाँ हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल्स, जो कि हमारे क्लाइंट्स की तरफ से होंगे, और नीचे हमारे पास सब हेडिंग भी आ सकती है। तो फिलहाल इसका हम ज़्यादा केयर नहीं करते। लेट्स मूव अहेड। तो मैंने पहले कहा था कि हम वीडियोस ऐड करेंगे जो कि वर्टिकल फॉर्म में होंगे, रील फॉर्म में होंगे। सो लेट्स ग्रैब लाइक रेक्टेंगल हेयर, और हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे उनके नाम आ जाएं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट्स अ सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी ने यहाँ पे नाम में किसी का नाम यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। वैसे ये मेरी आदत है, मैं हमेशा फेक चीज़ें ऐड करता हूँ, क्योंकि आजकल इंटरनेट के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ वहाँ से हो जाती हैं, लाइक। सो मैं अपने लिहाज से चीज़ें ऐड कर देता हूँ। मे बी जानजेब, आई एम श्योर ये किसी न किसी का नाम होगा। जानजेब खान ऐड कर दिया हमने, और नीचे ऐड कर दिया कि फॉर एग्जांपल ही इज़ अ सॉन्ग राइटर एंड सॉरी इसको हम कर देते हैं म्यूज़िक कंपोज़र। या तो कंपोज़र है, तो उसने हमारे जो है ना किसी हेडफोन को बाय किया होगा, और ये हमारे पास छोटा होगा। ग्रेट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आ जाएगा जो कि हमारे पास वो होगा प्ले के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आइकन क्रिएट कर देते हैं, बस हमें मालूम पड़े कि ये एक आइकन है बाद में, और इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ग्रेट हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट हो गया, देन वी विल ड्रैग इट। अच्छा, मैं इसको फास्टली कैसे ड्रैग करूं, कीबोर्ड से तो शिफ्ट दबा के एरो की, शिफ्ट दबा के एरो की दबाएंगे तो वो फास्ट होगा। उसके बाद सिंपल कंट्रोल डी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे दो एरोस, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं दो इलिप्स क्रिएट कर देता हूँ। एरो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो हमें बस ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास दो एरोज आएंगे, और जो कि हमें लेफ्ट एंड राइट के लिए बताएंगे। सो वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या था हमारे पास? आगे था हमारे पास साइड मैप को देख लेते हैं। ओके, सीटीए था बट ये हमने हटा दिया। अवर स्टोरी, तो अगर हमारी स्टोरी आ रही है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स आएंगी। तो इसको मैं, अच्छा, जब आपने कंटेंट ऐड कर दिया ना पेज के अंदर, तो आपने इसको रैंडमली जो है ना इसको इंक्रीज नहीं करना, कंट्रोल दबा के, वरना वो क्या करता है आपके एलिमेंट्स को श्रिंक कर देता है। ठीक है, तो कंट्रोल दबा के रखेंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो अंदर की चीजें वो श्रिंक नहीं होगी, वरना वो क्या करेगा, फ्रेम आपकी चीजों को श्रिंक कर देगा। तो इससे आपने बचना है। ओके, सो यहां हमारे पास आ जाएगा हेडिंग, आवर स्टोरी। लेट्स टेक सम, okay, now make a random content for our story, our story section खुद ही बना के आपको दे देगा। जस्ट take it and use it. This is the power of AI. You don't have to think about much about content, क्योंकि अभी आप सिंपल अपने पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। I will make it maybe 18. Oh sorry, 18. ओहो, ये तो बहुत लंबा चला गया। देन वी हैव टू श्रिंक इट। चूंकि ये स्टोरी है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लाइक यू कैन प्ले विथ इट। आपने इसको सेमी मीडियम कर दिया एंड यू हैव टू इंक्रीज इट टू 20। ठीक है, स्टोरी है, इट कैन बी लिटिल बिट बिग। इसी तरीके से आपने फैसले करने होते हैं खुद से। और यहाँ पे हम 3-4 जो है ना पिक्चर्स ऐड कर देंगे, और इसमें मल्टीपल अलाइनमेंट हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने बहुत वाइड पिक्चर लिया और 2 हमने शॉर्ट पिक्चर लिया। ये पिक्चर्स होंगे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक सीटी आ जाएगा जो कि बटन सीटी होगा। हमारे पास टेक्स्ट बटन भी होते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे लर्न मोर। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक आइकन लगा देंगे। तो फिलहाल आइकन तो हम लगाएंगे नहीं, तो हम आइकन के बराबर में सिंपल एक बॉक्स ऐड कर देंगे और इसको ब्लैक कर देंगे। तो ये एक एरो आइकन होगा जहाँ से वो हमारे बारे में मजीद जान सकते हैं। अब यार क्या कर सकते हैं, इन सबको कॉपी करके और इन सबको ग्रुप करके इसको इनके सेंटर में ऐड कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट किया और इसको इनके सेंटर में कर दिया। ग्रेट हो गया, और स्टोरी भी आ गया। देन उसके बाद हमारे पास आई थिंक लास्ट में था CTA। ओके, सो लेट्स मेक अ CTA हियर। तो हम यहाँ एक फुल विड्थ लेंगे और इसके पीछे भी हमारे पास होगा, अल्लाह आपका भला करे, इमेज आएगी और यहाँ पर भी इमेजेस आएंगी, तो हम सब में ऐड कर देंगे। इमेजेस आ गए और इसमें भी ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे और इसमें भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंटेंट। अगेन हम जाएंगे, ओके, नाउ वी नीड अ CTA कंटेंट like heading and also description and CTA. Heading can be about offers and discount. Make them short but impactful. Okay, let's see क्या देता है हमारे पास। limited time deal, don't miss out. Great. So let's copy it and take these, alt दबा के कॉपी कर देंगे इनको here और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको भी सेंटर कर देंगे। एंड देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन हियर, सो वी विल टेक सम डिस्क्रिप्शन हियर
एंड ऑल्सो पेस्ट इट हेयर। इसको भी सेंटर कर देंगे और इसको भी सेंटर कर देंगे एंड वी कैन इंक्रीज इट लिटिल बिट। ओके, ये बैकग्राउंड में ही रहेगा इमेज हमारे पास, और इमेज की ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर देंगे ताकि हमारे पास कंटेंट वाज़े रहे। देन वी हैव अ CTA, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर CTA आएगा, सो वी विल जस्ट कॉपी इट। बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी इट आल्ट के साथ और यहाँ पे आके इसको छोड़ दे, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट एंड पेस्ट इट हियर। ओके, ग्रैब द डील, इट्स गुड CTA, लेट्स ऐड इट हियर और पेस्ट इट हियर, देन मेक देम सेंटर। क्या करेंगे, इन सबको एक साथ ग्रुप कर देंगे और इन सबको प्रॉपर लाइन कर देंगे सेंटर। गेट हो गया। उसके बाद हमारे पास है हमारा फूटर, सो लेट्स मेक अ फूटर हियर। तो फूटर को मैं इसके साथ ही कर देता हूं, बल्कि लेट्स मेक अ स्टाइल हियर। तो फूटर को मैं क्या कर देता हूं, वैसे तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं बट लेट्स सी। तो मैं क्या करता हूं कि इसको यूं कर देता हूं, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया और ऊपर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अलग अलग बॉर्डर रेडियस देने हैं, चारों को एक साथ देने, तो मैं क्या कर दिया, इस बॉक्स पे क्लिक किया तो ये चारों के आ गए। तो ऊपर वाले को 20 और बराबर वाले को भी 20। या आई थिंक इट्स गुड, इट्स लुक मोर स्टाइलिश एंड गुड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक अदद, अल्लाह आपका भला करे, लोगो डार्क कर देंगे और लेट्स ग्रैब सम again content. Okay, now give me content about footer, one short description about company that will come beneath of logo, then add some more random pages and also add some contact random and also add some awards। तो ये हमें जो ना रैंडम कंटेंट देगा, ठीक है, कोई क्विक लिंक्स आ गए हमारे पास, कॉन्टेक्ट आ गए, अवार्ड्स आ गए, सही है। तो ये अवार्ड्स वो हैं जो हम जो है ना हमारे पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कंटेंट जो कि यहाँ आएगा, तो लेट्स कॉपी इट हियर, सॉरी, कॉपी इट हियर एंड शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट और यहाँ में हमारे पास आ गया। और हम क्या कर देंगे, यहाँ से अब इसको लेफ्ट कर देंगे एंड मेक इट रेगुलर एंड ऑल्सो शॉर्ट, मे बी 14। या इट्स गुड। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और ये बहुत बड़ा दे दिया इससे, बट चले, इट्स फाइन, बट बहुत बड़ा दे दिया इसने। ओके जी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक अदद लाइन बनाएंगे, एक डिवाइडर बनाएंगे और यहीं पे नीचे ही हम ऐड कर देंगे अपने सोशल लिंक्स। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा, फॉलो अस। ओके, फॉलो अस, फॉलो अस को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे और मीडियम कर देंगे और इसको कर देंगे 18, ऑटो बिट कर देते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएंगे हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स। तो फिलहाल आइकन्स ऐड नहीं करेंगे, सो लेट्स मेक सम एलिप्स हियर एंड विल मेक देम ब्लैक। मे बी वी हैव 5। ग्रेट हो गया। ओके जी, उसके बाद हमारे पास क्विक लिंक्स हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेंगे इस तरफ
क्विक लिंक्स, कमेंट कहाँ से आ गया, क्विक लिंक्स, ग्रेट हो गया। ओके जी, अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, अपने लिंक्स ऐड कर देंगे लाइक होम, और इनको हम बड़ा कर देंगे 18 में भी, और इसको मैं यहाँ पे सेमी बोल्ड कर देता हूँ। होम हो गया, ऑटो विड्थ, और क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल एक को डुप्लीकेट कर देंगे, नीचे लेके आएंगे, स्पेस को देखेंगे, इनके बीच में मैं शायद ऐड कर दूं, ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रेट हो गया। ओके, शॉप अबाउट अस, अबाउट स्टोरी, सॉरी कहाँ गया, शॉप अबाउट अस, आवर स्टोरी, और क्या था जनाब, शिपिंग एंड रिटर्न्स प्राइवेसी पॉलिसी, हाँ, शिपिंग एंड एड्रेसेस privacy policy, which is important here, and then we have terms and condition, great हो गया, terms and conditions। okay, so you don't have to worry more about styles and things, just we have to keep it going on। okay, then we have emails के लिए हम यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर रहे होते हैं, उसका नाम क्या था, मेरे जहन से निकल गया, खैर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदद बॉक्स बनाएंगे और जिसके अंदर वो हमें अपना ईमेल देंगे, और इसको मैं कर देता हूँ योर ईमेल, और इसको नाम क्या देते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा, सबर शायद यहाँ से मिल जाए हमें कहीं से, समटाइम आई रियली स्टक, मुझे जो है ना अक्सर जो है ना वो नाम भूल जाते हैं, न्यूज़ लेटर, या न्यूज़ लेटर याद आ गया, न्यूज़ लेटर होता है ये, सो वी विल ऐड अ न्यूज़ लेटर। तो बेसिकली ये होता क्या है, न्यूज़ लेटर जब आप ईमेल देंगे इनको, यहाँ पे एक आइकन आएगा सेंड करने का, तो इससे क्या होता है कि वो आपको ईमेल कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल समटाइम आप दराज से शॉपिंग करते हैं तो आप अपना ईमेल दे देते हैं, तो आप उसको टिक कर देते, तो दराज की तरफ से आपको ईमेल ऑफर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्कशन कर देता हूँ, गेट अपडेट्स अबाउट न्यूज़, ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड ETC। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंपनीज के लिए, ताकि वो जो है ना आपको ऑफर सेंड करते रहें, ठीक है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे ऐड कर दिया, इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओके, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करेंगे, लाइक दिस। ओके, सो हमारे पास हमारा होम पेज तैयार हो गया है। हम क्या कर देंगे, जितना स्पेस नीचे आ रहा है उनको हम खत्म कर देंगे, कंट्रोल दबा के, ठीक है। सो हियर वी गो, फाइनली वी डिड इट, और इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगर इफ़ यू वांट टू वॉच इट लाइक आप इसको प्रॉपर रन करके वॉच कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, इसको प्रेजेंट करना है, फिर करने के बाद ये प्रॉपर इस तरीके से एक अदद वेबसाइट के शक्ल में आ जाएगा, और ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएँ कि हमारा वायरफ्रेम अभी तक कैसे चल रहा है या कैसे लग रहा है। ओके, सो हियर वी गो, इट्स ग्रेट सो फार। अच्छा, ये प्रॉपर जेड दबाएंगे, इसको फिट कर दें, जेड दबा के ना वो फिट फिट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ओके,
कैटेगरीज आ गए हमारे पास, फिर हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए, उनके नाम आ गए, उनके वीडियोस आएंगे, हमारे पास आइकन है, देन हमारे पास भी हैव आवर स्टोरी, देन वी हैव आवर लिमिटेड टाइम डील। सो एज यू कैन सी कि हर लिहाज से इट्स परफेक्ट। तो जैसे मैंने पहले कहा था ये सेक्शन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ हमारे पास हेडलाइन अच्छे तरीके से ग्रैब कर रहा है। वी हैव अ CTA, वी हैव ऑल्सो यू नो स्पेशल प्रूफ, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। देन वी हैव अ फीचर प्रोडक्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फीचर प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज आ गई। उसके बाद देन वी हैव रिव्यूज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज़ के बगैर आप कभी बाय नहीं कर सकते। सो वेबसाइट सिर्फ अच्छा नहीं लगना चाहिए, इट ऑल्सो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टोरी टेलिंग हो, मीन प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी वेरी लाइक वो यूजर को गाइड करे। लाइक आपने इतना रश नहीं करना, कंटेंट को ऐड नहीं करना कि यूजर परेशान है, किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास सोशल प्रूफ आ गया है, ठीक है, ताकि और उनको आइडिया हो, और वीडियोस आ रही हैं, सो इट्स सो मच गुड फॉर दैम। फिर स्टोरी आ रही है, स्टोरी के अंदर क्या अक्सर लोग क्या करते हैं, बस नॉर्मल पिक्चर हम यहाँ पे क्या क्या ऐड करेंगे, प्रॉपर कंपनी की पिक्चर्स आ रही होंगी, टीम की पिक्चर, ताकि पता चले कि हाँ वाकई एक कंपनी है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें सेल हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आखिर में लास्ट वॉर है, CTA को बोले, एक्सेस CTA बोले, लास्ट CTA बोले। यहाँ हमने डील की बात की है कि भी हमारे पास डील्स भी हैं, तो ग्रैब द डील। उसके बाद हमारे पास क्या है, फूड आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक वायरफ्रेम बनाते। अब देखिए अगर हम ये ना बनाते, अगर हम सीधा UI की तरफ जाते तो रियली हम यहाँ पे स्टक हो चुके होते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है ना पेपर पे साइटमैप क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शंस क्या क्या आएंगे वो देखा, फिर उसको पेपर में उतारा, फिर उसके बाद जाके हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से एक डिजिटल वायरफ्रेम की तरफ जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिजिटल जो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट डिटेल पेज, उसको भी वायरफ्रेम में उतारेंगे। फिर उसके बाद फिर हम इनको UI में लेके जाएंगे। तो वी हैव 4 वीडियोस लेफ्ट, ठीक है, और ये सारे वीडियोस लंबी होंगी, देन यू हैव टू वॉच देम प्लीज। सो आज इसी कंप्यूटर के अंदर ही अल्लाह हाफिज बोलेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड बिलीव मी इट्स सो टफ, और पूरे पूरे घंटे शूट करना पड़ता है, उसको एडिट भी करना है। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब अस एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।